हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल है देवभूमि जी के क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे। एक आधुनिक भारत का पाठ है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग को लगे कि मेरे लिए लाभदायक या उपयोगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दौर था दोस्तों, 1885 से लेकर 1950 तक चला था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अगर पूछे तो 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसकी अध्यक्षता पूछे कौन किए थे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे। इसकी स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। और ये जो था होने वाला तो था दोस्तों पुणे में, परंतु वहाँ प्लेग एक बीमारी होता है, वहाँ फैल जाने के कारण मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम पूछे तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका कब पड़ा तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ प्रस्तावित था तो पुणे में, परंतु यहाँ प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण इसे मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितने सदस्यों ने भाग लिया था पूछे तो 72। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था तो 1886 में। और पूछे कि इसकी अध्यक्षता कौन किए थे तो दादा भाई नौरोजी। और दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि या सदस्य भाग लिए थे तो 434। किस अधिवेशन में आए हुए व्यक्तियों को डफरिन में गार्डन पार्टी दी गई थी? पूछे कि डफरिन में गार्डन पार्टी दी गई थी तो दूसरा अधिवेशन में। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे दोस्तों तो दादा भाई नौरोजी। और 1886 में कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन पूछे तो 1887 में बदरुद्दीन तैयब किए थे। और ये एक मुस्लिम थे दोस्तों, जो कि प्रथम मुस्लिम थे जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बदरुद्दीन तैयब इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधि हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे तीसरा का तो बदरुद्दीन तैयब थे। और इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। किसने कांग्रेस बनो का नारा दिया था तो बदरुद्दीन तैयब ने ही तीसरे अधिवेशन 1887 में कांग्रेस बनो का नारा दिया था। कांग्रेसी बनो का नारा। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो था दोस्तों 1888 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो पूछे एक अंग्रेज व्यक्ति थे जॉर्ज यूले, इन्होंने ही किया था। कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष अगर पूछे कौन थे तो जॉर्ज यूले ही थे। ईसाई अध्यक्ष कौन थे तो जॉर्ज यूले। चौथे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था तो 1248 व्यक्तियों ने। लाला लाजपत राय पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे तो चौथे अधिवेशन में ही शामिल हुए थे। किस अधिवेशन में डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि केवल अल्पसंख्यक भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है? तो चौथे अधिवेशन में ही डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक व्यक्तियों का एक समूह है जो कि प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। अल्पसंख्यक भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। किसने कहा था तो डफरिन ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था तो पांचवें अधिवेशन 1889 जो मुंबई में हुआ था। पांचवा अधिवेशन 1889 मुंबई में हुआ था। इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी तो 9वें अधिवेशन में 1893 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 9वें अधिवेशन 1893 जिसके अध्यक्ष कौन किए थे दादा भाई नौरोजी। और दूसरे कांग्रेस के भी अध्यक्षता कौन किए थे 1886 में तो दादा भाई नौरोजी ने ही किए थे। किस अधिवेशन का अध्यक्षता आयरिश थे तो अल्फ्रेड वेब। 10वां जो हुआ था 1894 में दोस्तों, तो ये जो थे एक इसके अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब किए थे और ये आयरिश थे। किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था तो 12वां अधिवेशन 1896 और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी किए थे। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था तो 12वां अधिवेशन 1896 में और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी ने की थी। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था तो बनारसी में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे दोस्तों तो गोपाल कृष्ण गोखले। इस अधिवेशन में इन्हें विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। पूछे कि कौन सा अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी तो पांचवें अधिवेशन में 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में। और ये बनारस में हुआ था। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था तो कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने 1906 में की थी। कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं दोस्तों।
पहला तो 1886 में हम लोग पढ़ चुके, दूसरा 1893 में और तीसरा 1906 में। किस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट हुआ? तो सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। कौन की थे? तो रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन 1907 कहाँ प्रस्तावित था? तो सूरत अधिवेशन जो था दोस्तों, ये नागपुर में होने वाला था, परंतु सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुट में बट गया, नरम दल तथा गरम दल में। ये होने वाला कहाँ था? तो नागपुर में। हुआ कहाँ? तो सूरत में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था दोस्तों? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, और जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। किसने? तो बिशन नारायण धर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? तो 27वां अधिवेशन बिहार में हुआ था, बांकीपुर में, बिहार के बांकीपुर में। इसकी अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने की थी। किसने? तो आर.एन. मधोलकर ने। इसी मतलब कि 27वां अधिवेशन जो 1912 बांकीपुर में हुआ था, इसी में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल पुनः एक हो गया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। कौन? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। किस अधिवेशन में यह नारा दिया गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो 31वां अधिवेशन 1916 लखनऊ में। 31वां अधिवेशन 1916 लखनऊ में। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी? तो 1917 कोलकाता अधिवेशन। पहली महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1917 कोलकाता अधिवेशन, एनी बेसेंट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो 1918 में 33वां अधिवेशन नई दिल्ली कांग्रेस मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो 1918 में 33वां अधिवेशन नई दिल्ली में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, परंतु ये विफल हुआ रहा। क्या हुआ? तो विफल रहा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन 1920, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने की थी। वीर राघवाचारी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो विशेष अधिवेशन 1920 का, जो कोलकाता में हुआ था। विशेष अधिवेशन 1920 कोलकाता में। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया में हुआ था? 1922, जिसकी अध्यक्षता CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने की थी। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया में किया गया था दोस्तों? तो 1922 का जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन हुए थे? अब्दुल कलाम आजाद। विशेष अधिवेशन 1923 दिल्ली में। किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो बेलगावा अधिवेशन में, जो कि 39वां अधिवेशन था 1924। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी तो सरोजनी नायडू। 40वां अधिवेशन 1925 कानपुर में। 40वां अधिवेशन 1925 कानपुर का प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी। किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया? तो 1925 के सरोजनी नायडू के समय ही, 1925 में सरोजनी नायडू के समय ही कानपुर में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य किया गया? तो 1926 गुवाहाटी अधिवेशन, अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर। 1926 गुवाहाटी अधिवेशन, अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का एक विदेश विभाग की स्थापना किया गया? तो 1928 कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का एक विदेश विभाग की स्थापना किया गया? 1928 कोलकाता अधिवेशन, अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया? 1929 44वां अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1931 वल्लभ भाई पटेल कराची में। 1931 वल्लभ भाई पटेल कराची में। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1931 वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची में। किस अधिवेशन में गांधी जी ने यह कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में ही। प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कोलकाता अधिवेशन 1933 श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो एक गांव में हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन 1937 का 50वां अधिवेशन था। अध्यक्षता पूछे तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ में है पूछे तो हरिपुरा दोस्तों गुजरात में है। हरिपुरा कहाँ है? तो गुजरात में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में होता। त्रिपुरी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। अध्यक्षता पूछे तो सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JV कृपलानी।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किए थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन, जो कि 1885 में था दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1929 में। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1929 में। दोस्तों तो इस तरह आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़े। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।